हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जो पार्ट 1 होगा, इसमें हम जैन धर्म से रिलेटेड कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो यूजीसी नेट हो, ड्री ट्रिपल एस बी हो, केवीएस हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन सीयू सेट या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वन डे, ये उन सभी में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैन धर्म था क्या। तो जैन धर्म की जो शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, उनमें कुछ कितने 62 कुछ नए धार्मिक जो संप्रदाय थे उनकी स्थापना हुई थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद आपका जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म जो है वो ही इन सारे संप्रदायों में से सबसे ज्यादा अधिक प्रचलित थे और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुछ आपके प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आपके आए, उदय हुए, जो जिनमें सबसे पहले आपका जैन धर्म था, जिनके संस्थापक वर्धमान महावीर थे, जो आपके क्या है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। गौतम बुद्ध के संस्थापक जो थे वो थे आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद आजीवक संप्रदाय जो था, इनकी रचना, इनका जो संप्रदाय का गठन था वो किया था मकली गोशाल ने। ठीक है, इसके बाद अनिश्चयवाद, इनकी स्थापना संजय बैठलपुत्र ने की थी। भौतिकवाद की स्थापना पकुत कच्चायन ने की थी। यदृच्छवाद की स्थापना आचार्य अजाति अजीत केशकम्बलिन है। ये अजीत है, अजाति नहीं है, अजीत है। ठीक है, सो अजीत केशकम्बलिन ने की थी। आपके अजीत केशकम्बलिन ने किसकी स्थापना की है? यथार्थ यदृच्छवाद की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, घोर अक्रियवाद की स्थापना किसने की? पूरन कश्यप ने की थी। सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय आपके आते हैं जो 16वीं शताब्दी में आपका जो धार्मिक आंदोलन हुआ था वो, तो उसमें आपका जो समक सनक संप्रदाय है वो कौन से उससे रखता था? मत से, तो वो द्वैताद्वैतवाद से उसका संबंध था, जिसकी रचना निम्बार्क ने की। देन फिर आपका रुद्र संप्रदाय आता है, जिसकी कौन से मत से था? ये शुद्धाद्वैतवाद से, जिसकी रचना आपके विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने की थी। ब्रह्म संप्रदाय का मत द्वैत था, इनकी रचना आनंद तीर्थ ने की थी। वैष्णव संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद था, जिसकी रचना रामानुज ने की थी। एंड राम भक्त संप्रदाय रामानंद से, और परमार्थ संप्रदाय रामदास से था। श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज से ही था। और फिर आपका जो बरगरी संप्रदाय था वो नामदेव से था, इनकी स्थापना नामदेव ने की थी। नेक्स्ट देखो, जैन दार्शनिक जो है परंपरा कहाँ से आती है? आपके वैदिक परंपरा के ही समकालीन एक आंदोलन है। ठीक है, भद्रभाव के कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? भद्रभाव के कल्पसूत्र से। नेक्स्ट है, जैसे जैन शब्द बना किससे है? तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, यानी कि संसार की मोह माया व इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, वही क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। और यही जैन धर्म का मुख्य उपदेश है, एकमात्र उपदेश माना गया है कि आपको अपनी इंद्रियों पर विजय पानी है, तब आप जिन कहलाएंगे, और आप जैन तब बन जाएंगे जब आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद मोक्ष पा लेंगे। ठीक है, तो जिन का क्या मतलब होता है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, तो उसे जिन कहते हैं। जिन के अनुयायी जैन कहलाते हैं। इन जिनों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो आपकी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, जैसे सपोज दैट आपके टीचर्स हैं। ठीक है, उनको सारी चीजों का ज्ञान है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आप क्या कर रहे हैं? उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो आप क्या कहलाएंगे, जैन कहलाएंगे। ठीक है, तो जिनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है तीर्थ। ठीक है, तीर्थंकर किससे बना है, तीर्थ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घाट। ठीक है, और इसका मतलब होता है आपका संसार सागर को पार कराने के लिए घाटों का निर्माता। मीन्स संसार क्या है, पूरे सागरों से भरा है, और उससे हमें कौन पार कराएंगे, तीर्थंकर कराएंगे। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर माने गए थे, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन अनुश्रुतियों और धार्मिक साहित्यों के अनुसार जैनियों का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया है। ऋषभदेव का जो जन्म था वो अयोध्या में हुआ था, और ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ऋषभदेव का उल्लेख आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में मिलता है। ऋग्वेद जैन तीर्थंकरों के आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों, ये जो दो तीर्थंकर हैं जैन के, इनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। इन्हें इतिहास में आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में इनको केसरिया नाथ के नाम से भी जानते हैं। जैन ग्रंथों में इन्हें मानव सभ्यता का जनक कहा गया है। भगवत पुराण में इनको नारायण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट देखो, ऋषभदेव जो है वो कहाँ पे, जम्बूद्वीप के चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। इन्होंने वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को अपना पूरा राज्य देकर के वो क्या बन गए थे, वो सन्यासी बन गए थे। कंकाली टीला जो मथुरा में है, वहां पर जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो क्या है, सांड, यानी कि वृषभ क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है, सिंबल माना गया है। इन्हें क्या निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, कैलाश पर्वत पे प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रसिद्ध हुए, एक भरत और दूसरा बाहुबली। भरत जो है वो चक्रवर्ती शासक हुए, और बाहुबली क्या हुए, तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर में जो इनकी मूर्ति है कर्नाटक के श्रवण बेला में, वो स्थापित करवाई गई थी, और ये क्या थी, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर कौन से थे। जो दूसरे तीर्थंकर थे वो थे आपके अजीतनाथ। अजीतनाथ का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम यजुर्वेद में देखने को मिलता है। उसी तरह से 8वें जो तीर्थंकर है वो थे आपके चंद्रप्रभु, इनका उल्लेख भी हमें अभिलेखों में मिलता है। और 9वें तीर्थंकर थे पुष्पदत्त, इनका उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है, अभिलेखों में देखने को मिलता है। 19वें तीर्थंकर थे आपके मल्लीनाथ। ये क्या है, श्वेतांबर परंपरा के जो लोग थे वो मल्लीनाथ को क्या मानते थे, स्त्री मानते थे, और दिगंबर परंपरा के जो लोग थे वो मल्लीनाथ को क्या मानते थे, पुरुष मानते थे। लेकिन ये पुरुष है या महिला, इसका अंदाजा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्टनेमि। इन्हें क्या बताया जाता है, श्री कृष्ण से संबंधित इन्हें माना जाता है। इनको शौर्यपुर शौरसेन, जो सूरसेन है जहां पे उत्तर प्रदेश, वहां का राजकुमार बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। वाराणसी कहाँ, काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा था और पिता का नाम अश्वसेन था। ये वाराणसी यानी काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका विवाह कौशल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। और पार्श्वनाथ का काल महावीर के 250 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने 28 दिन की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद इनको 83वें दिन क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, बिजौलिया अभिलेख भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद जैन अनुश्रुतियां हैं कुछ, उसमें पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में झारखंड के गिरिडीह जिले के समेत पर्वत पे क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह सांप है यानी सर्पफंड, और इनके जो अन्य नाम है, इनको निगंठनाथ कहा जाता है। बोध साहित्य में इन्हें निगंठनाथ कहा गया, मतलब कि बंधनों से जो मुक्त है वो। इसके बाद पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ या निगंठ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधनों से मुक्ति पाना।
पार्श्वनाथ के जो है मुख्य 4 उपदेश थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है। फिर आता है आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जीवन परिचय कुछ देखते हैं, जो कि इस तरह है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के समीप कुंडग्राम में। ये जाति के क्षत्रिय थे, ज्ञात्रक कुल के थे और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता इनकी त्रिशाला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिसके साथ इनका विवाह हुआ। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे और इनकी पुत्री हुई थी अणोजया या प्रियदर्शना। ये इनके दोनों नाम है। इनका दामाद जो था वो जमाली था, इनका पहला शिष्य। इनके दूसरे नाम कुछ इस तरह थे, जैसे इनको सन्मति, वीर, अतिवीर और निगंटनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने टोटल 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इनको रज्जुपालिका नदी के पास हुई थी। और कौन से वृक्ष के किनारे? साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था? कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको मोक्ष, मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी इनकी 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में। ठीक है। राजा शक्तिपाल के महल में इनकी मृत्यु हुई थी। अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और इन्हें ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन शुरू किया था। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञातर कुल के और वज्जी संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशाला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। उनसे जन्म लेने वाली महावीर की जो पुत्री थी वो प्रियदर्शना थी, जिसका विवाह इन्होंने जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था। और जमाली महावीर स्वामी का क्या था? एक प्रथम शिष्य था, जो क्या था? इनका दामाद था। जमाली ने ही महावीर, भगवान जो महावीर है, इनके विरुद्ध पहला विद्रोह किया था। और दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? तिस्य गुप्त ने किया था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने क्या किया? अपना गृह त्याग कर दिया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जिम्भे ग्राम के नीचे रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने जो अपने उपदेश दिए थे उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी, यानी अर्धमागध थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, राजगीर, पटना के समीप हुई थी, राजा शक्तिपाल के महल में। मथुरा का जो कंकाली टीला है, वहां से प्राप्त कलाकृति में महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सिंह था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्धमान यानी महावीर स्वामी को जब इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसके बाद इनको अन्य नामों से पुकारे जाने लगा। जैसे महावीर, महावीर का मतलब होता है महान है जो वीर। कैवलिन मीन्स ज्ञानी पुरुष। जीतेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जिन, जीतने वाला। अहर्त, पूज्य, जिसकी पूजा की जाए। निर्ग्रंथ, बंधनों से मुक्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बंधन रहित हो गए हैं, निर्ग्रंथ हो गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी की जो यात्रा थी वो क्या थी? वे 8 महीने तक भ्रमण करते रहे। वर्षा ऋतु के शेष 4 महीने में वो पूर्वी भारत के विभिन्न नगरों में क्या करते थे? विश्राम करते थे। जैन ग्रंथों में ऐसे नगर जैसे चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती शामिल है, जहां वो कई बार बिंबिसार और अजातशत्रु से मिले हैं और उन्हें काफी सम्मान भी प्राप्त किया गया है। वैशाली का जो लिच्छवी सरदार है चेटक, उसका क्या था? मामा था। जैन धर्म के प्रचार में उसका योगदान काफी था और 30 वर्षों तक क्या किया था? उन्होंने जैन धर्मों का प्रचार किया था। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे और ये 11 ब्राह्मण क्या कहलाते थे? गण कहलाते थे। महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिनको क्या बोला जाता था? गणधर बोला जाता था। 11 अनुयायियों में मतलब 11 जो प्रधान शिष्य थे उन्हें क्या बोला गया था? गणधर बोला गया था, जिसमें सबसे फर्स्ट था इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूत और उसके तीनों भाई, व्याक,
सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचलभ्रता, मेतार्थ और प्रभास। ये टोटल 11 इनके क्या थे, शिष्य थे जो गणधर कहलाते हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कौन था, सुधर्मन था। सबसे प्रमुख सुधर्मन था। महावीर के जीवन काल में 10 ही गणधर की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ एक ही बचा था, सुधर्मन, जिसको संघ का क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या बोला जाता है, निगंटनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। और जैन दर्शन में जो जैन ग्रंथ है आचरण सूत्र, उसमें महावीर की तपश्चर्या और काया कलेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। मीन्स इन्होंने कैसे क्या किया था, तपस्या की थी, और उसके बाद इनको कैसे कैवल्य प्राप्त हुआ, उसके बाद कैसे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, ये सारी की सारी बातों का वर्णन कहाँ है, आपके आचरण सूत्र में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ और माता क्या थी, त्रिशाला थी, जो पार्श्वनाथ की अनुयायी थे। इसलिए महावीर स्वामी को निगंटनाथ पुत्र कहा गया है। लिच्छवी का दूसरा नाम क्या था, वज्जी था, जो इनके पिता वज्जी संघ के क्या थे, प्रधान थे ना, तो वही। नेक्स्ट देखो, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का क्या है, सांड है। अजीत नाथ का हाथी, संभव नाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का कणी, सुमति नाथ का सारस, पदम प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, चंद्र प्रभु का चंद्र, सुविधि नाथ का मकर, शीतल नाथ का श्रीवस्त्र, श्रेयांस नाथ का गेंडा, वासुपूज्य नाथ का भैंस, विमल नाथ का सूकर यानी कि सुअर, अनंतनाथ का बाज, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकरा, अमरनाथ अरनाथ का नंदाव्रत, मल्लीनाथ का पिचर कलश, पीपर कलश जो होता है वो, मुनीसु व्रत ने कश्यप का, नेमिनाथ ने नीलकमल का, अरिष्ट नेमि ने शंख का, पार्श्वनाथ ने सर्पफण का और महावीर स्वामी ने सिंह का क्या प्रतीक चिन्ह अपनाया था। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सारा का सारा हम जैन साहित्य और फिर क्या पढ़ेंगे, इनकी जितनी सभाएं हुई थी उसके बारे में, और बाकी की जो भी इसके 10 शील और जितने भी इनके कार्य थे उसको। थैंक यू।